जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे हाई स्कूल का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसमें से क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चन हो चुका है तो 5वां और 6वां क्वेश्चन देखा जाए। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में उन्नयन कोण और अवनमन कोण से रिलेटेड ये सवाल है। तो देखा जाए 5वां क्वेश्चन दिया गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, उस पतंग के डोरी का लंबाई ज्ञात करना है। तो पहले कैसे चित्र बनाते हैं उसको देख लीजिए। तो पहले चित्र बना लिया जाए। चित्र बन गया तो सवाल सॉल्व हो गया। तो पहले क्या कहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पतंग है और ये क्या है, 60 मीटर भूमि से दूर है। ये आपका भूमि है और इसकी जो दूरी है बीच की ये 60 मीटर है। क्यों क्या कहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग। अब क्या कहा है कि पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं। अब भूमि के एक बिंदु है तो इसको क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है। तो हमने इसको क्या किया, बांध दिया पतंग को। अब ये भूमि है, अब पतंग यहाँ है और ये उसकी डोरी है और ये उसकी हाइट है। अब बात करते हैं कि क्या कहा है कि बांध दिया गया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। जो डोरी का इसका झुकाव है वह कितना है, 60 डिग्री है। हो गया, डोरी का झुकाव 60 डिग्री। ये अब मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी ये डोरी जो है एकदम टाइट है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई इसको हम x मान लेते हैं और यही हमें ज्ञात करना। अब बात करते हैं नामांकरण की। तो नामांकरण आप रख सकते हैं कोई भी नाम, यानी A B C, ये हमने नामांकरण रख दिया। अब बात करते हैं जैसे इसमें दिया क्या है। पहले नंबर तो ये जान लीजिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। चित्र से लंब दिया गया है, ये क्या है, लंब है, लंब। और ये क्या है, आधार होता है। और ये क्या होता है, कण। तो इसमें दिया क्या है और क्या ज्ञात करना है, यही दो चीज ध्यान देना होता है। तो दिया है लंब और ज्ञात करना है कण। तो अब बताइए कि लंब और कण किस में आते हैं। एक आता है साइन थीटा में और एक आता है कोसेक थीटा में। दो ही में आते हैं। पहला आता है साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा भी बराबर लंब बटा कण और कोसेक थीटा बराबर लंब बटा कण। तो हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो अब देखते हैं इसमें दिया गया है, पहले क्या दिया है उसको लिख दिया जाए। ये जो दिया गया है यानी BC जो है वह पतंग की ऊंचाई है। क्या है, पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई। और दिया है कितना, 60 मीटर। ये 60 मीटर दिया गया है। और क्या दिया गया, AC। AC क्या है, AC है पतंग की डोर, यानी पतंग की डोर, जो कि हमने इसको माना है X। ठीक। अब ये चीज दिया गया है तो त्रिभुज, यानी त्रिभुज ABC में, क्योंकि त्रिभुज यही है ABC में। अब फार्मूला हम लोगों का यही होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, फार्मूला यही होता है। अब साइन थीटा, थीटा का कोण ये बना रहा है तो 60 डिग्री हो गया। साइन 60 डिग्री बराबर लंब क्या दिया गया है, लंब ये है 60 मीटर, जो कि क्या BC क्या है, पतंग की ऊंचाई यानी हाइट, लंब वही होता है। तो ये हो जाएगा 60 और कण क्या दिया है, x हम माने हैं तो x रख दिया गया है। साइन 60 का मान क्या होता है यहाँ पर, साइन 60 का फार्मूला यानी
sin 60 बराबर होता है √3/2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम sin 60 की जगह रख देंगे, यानी √3/2 और ये 60 वैसे ही रहेगा, x हो गया। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी x का गुणा यहाँ पर करेंगे और 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे। तो अगर जो यहाँ पर x का गुणा करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा √3x और इसका गुणा वहाँ पर करते हैं तो यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है गुणा, तिर्यक गुणा। तो 60 दूना 120, यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो 120 और ये हो गया, नीचे गुणे में है तो नीचे में से भाग कर देगा। अब इसका परिमेयकरण कर दिया, √3 और √3, ये हो गया। अब x का मान निकाल दिया जाए तो 120 √3 गुणा होगा और √3 का √3 में करेंगे तो 3 होता है, 3 से इसको काट दिया जाए, 3 चौके 12 40 आ गया, यानी x का मान हमारा आ गया 40√3। यही हमारा क्या है, मीटर में आंसर है, जो कि x का मान नहीं दिया, यानी 40√3। यही हमें ज्ञात करना था। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन, तो इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन दिया गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो पहले नंबर तो एक लड़का बना लिया जाए जो कि 1.5 मीटर लंबा होगा, तो एक लड़का बना दिया जाए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक लड़का बना देते हैं, यानी ये लड़का बन गया, यानी 1.5 मीटर का ये हो गया, ये लड़का है। अब ये धरातल पर ही खड़ा होगा तो ये धरातल हम बना देते हैं, धरातल बन गया। ठीक, अब बात करते हैं कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो जो 30 मीटर ऊंचा भवन है एक, तो इससे कुछ दूरी पर ये खड़ा, तो ये है धरातल पर, ये भी खड़ा है, धरातल पर ये भवन भी खड़ा कर देते हैं, यानी ये धरातल पर भवन खड़ा हो गया। 30 मीटर के जो ये भवन है उसकी जो ऊंचाई है वह कितनी मीटर है, 30 मीटर। तो इसको हम 30 मीटर लिख देते हैं। 30 मीटर ऊंचे भवन से ये खड़ा है। अब बात करते हैं जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी यहाँ से अब लड़का क्या करेगा, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब यह है कि पहले 30 डिग्री था, उसके बाद जब जाता है तो 30 से क्या हो जाता है, 60 डिग्री। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जो हम यहाँ से इसको डैश द्वारा ऐसे दर्शा दें और यहाँ से पहले ये उसका आंख मान लीजिए, जैसे कि लड़का खड़ा है तो इसके आंख से ही भवन का शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, तो ये हमने एक कोण बना दे रहे हैं। तो ये हमने शिखर का उन्नयन कोण हो गया, जो कि ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब जब कुछ दूरी तक ये जाता है तो यहाँ से क्या कर देता है, वह 60 डिग्री का कोण बन जाता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, यानी यहाँ का कोण जो है वह 60 डिग्री का बन जाता है। इसको हम सही से बना देते हैं, ये हो गया। देखिए अब हम लोगों का चित्र तैयार है। अब दिया क्या है, भवन की ऊंचाई दिया गया, लड़के की ऊंचाई दिया गया, कहाँ ज्ञात क्या करना है कि कितने दूर वह भवन मतलब भवन की ओर चलकर गया है, यानी यहाँ से लेकर यहीं तक गया है ना चलकर, जो कि यहाँ से गया है तो यहाँ 60 डिग्री का बन गया। तो इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, ये हमने मान लिया, माना गया। अब नामांकन कर देते हैं, यानी ये हम लोगों का A B C और इसको मान लेते हैं D, ठीक। और ये लड़का जो है इसको E मान लेते हैं, लड़के की हाइट मतलब लड़का जो है AE है। अब सॉल्व करते हैं, यानी त्रिभुज पहले हम कौन सा लेकर चलेंगे, यानी बीच वाले, ये जो ये वाला त्रिभुज है, यानी BDC। तो त्रिभुज BDC में हम लोग चलेंगे, पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व किया जाएगा इन दोनों कोणों को। उसके बाद अब देखा जाए, यानी त्रिभुज पहले दिया क्या है, यानी भवन की ऊंचाई,
यानी भवन की ऊंचाई क्या है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से 1.5 तो जो इसकी हाइट होगी ये 1.5 घटा दिया जाएगा, क्योंकि उसका जो कोण बन रहा है, जो कोण बन रहा है ये यहाँ से बन रहा है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये पूरे मतलब भूमि तक इसकी ऊंचाई है। तो जब हम इसको घटाएंगे 1.5 तो इसकी जो बीच यहाँ यानी यहाँ से लेकर इसकी ऊंचाई हो जाएगी 28.5 हो जाएगी। वो भी कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि इतना हमने घटा दिया, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से आँख से लेकर ज्ञात करना है, इसीलिए इतना घटा दिया है। अब सॉल्व करते हैं, यानी दिया जाए भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई जो हाइट है वो हम लोग मानेंगे 28.5 जो BC है, यानी इसको हम BC मान लेते हैं, BC यानी 28.5। ठीक, अब कोण जो बन रहा है, यानी कोण बन रहा है क्या, D पर कोण D जो है वह क्या बन रहा है 60 डिग्री का। अब त्रिभुज यानी BDC, तो चलेंगे त्रिभुज BDC में। तो अब एक चीज़ हम बताए हैं कि देखते हैं कि कौन सा दिया गया, उसी के हिसाब से फार्मूला यूज करेंगे, यानी लंब दिया गया है और आधार ज्ञात करना, लंब दिया गया तो इसमें क्या आता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये दो चीज़ दिया गया है तो tan का ही प्रयोग करेंगे, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक, थीटा के जगह 60 रखेंगे, लंब के जगह 28.5 रखेंगे, क्योंकि आंख से कोण बन रहा है, और ये जो 30 दिया गया ये धरातल से दिया गया, जो कि धरातल से हमें ज्ञात नहीं करना। अब ये हो गया, आधार दिया गया है y। अब क्या करते हैं, मान रखते हैं, tan 60 का मान होता है √3 और ये 28.5 और ये y, तो y का मान निकाल लिया जाए, y को यहाँ कर दिया जाए 3 गुणा और ये चला जाएगा नीचे 28.5 और ये √3, तो √3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया परिमीकरण, तो ये हो जाएगा इस तरह से, यानी 28.5 √3 और √3 का 3, y का मान निकाला जाए तो हो जाएगा 3 9 27 3 5 15 √3, ये y का मान आ गया, यानी इसका मान आ गया। अब हम बात करते हैं 30 डिग्री, यानी जहाँ पर वह लड़का खड़ा था वहाँ तक ज्ञात करें। तो त्रिभुज अब किस में चलेंगे, त्रिभुज BAC में चलेंगे, यानी त्रिभुज BAC में। तो यहाँ पर tan का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आधार दिया गया यहाँ। अब इसकी जो यहाँ लिया जाएगा ये पूरा टोटल है, यानी x प्लस y दोनों को लिया जाएगा। अब यहाँ से आधार हमारा x प्लस y हो जाएगा और ये हाइट जो होगी यहाँ से B से लेकर होगी, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये भी होगा लंब बटा आधार। तो थीटा के जगह हम रखेंगे 30, लंब के जगह रखेंगे 28.5, आधार हमारा x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है तो दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई। tan 30 का मान 1√3 होता है और ये 28.5 और यहाँ से क्या करते हैं x प्लस वाई, तिरिया गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा 28.5 √3 का गुणा। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, क्योंकि इतना ही दूरी न चल कर गया तो x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से x का जब मान निकालेंगे तो ये 28.5 √3 और ये y को उधर करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, x का मान रखने y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो y का मान रख दिया जाए, x 28.5 और ये √3 माइनस, अब y का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 9.5 √3, 9.5 √3 तो x, अब क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे
तो आएगा यानी 5 में से 5 गया 0 और ये बचेगा 9 और ये 0.1 का स्थान पे, तो ये √3। तो इसको हम x बराबर 10 0 की वैल्यू नहीं तो 19√3 मीटर, यानी वह जो लड़का था 19√3 मीटर चलकर गया था, यानी x का जो मान होगा वह 19√3 होगा। इतना दूरी वह चलकर गया है, तो 19√3 दूरी चलकर गया है। सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्त।